नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। और आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे कक्षा 7 की गणित में इकाई 7 जो कि वाणिज्य गणित से संबंधित है। यानी इकाई 7 में हमें वाणिज्य गणित पढ़ना है। इससे पहले हम रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं जो कि इकाई 6 से संबंधित था। तो आज हम जानेंगे कक्षा 7 की गणित में वाणिज्य गणित, जिसमें हमारा आज पहला चैप्टर शुरू हुआ है कक्षा 7 का ए, कक्षा 7 का अभ्यास 7 का ए। तो आज हम कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 7 ए को लगाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा लगाएंगे और उसको हल करेंगे। तो आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा या फिर भगा कर मत देखिएगा। आप अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पूरी वीडियो डिटेल से देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर चलते हैं सवालों की तरफ और वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और आपको सवाल बताते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान लिखिए। देखिए यहाँ पर हमें के का मान बताना है। यहाँ पर x बटा वाई दिया है तो x की जगह हम रखेंगे 20, x की जगह रखेंगे 20 और नीचे रखेंगे y की जगह 40। इसे जब काटेंगे तो ये आएगा 20 से कम 20, 20 दूना के 40। इसी तरह ये भी करना है, x की जगह 40 और y की जगह 80 और इसे भी काटेंगे तो आएगा हमारा 1/2। सेम काम इसमें भी वही करना है, काटेंगे तो 1/2 और ये भी क्या है 1/2। तो देखिए यहाँ पर कर क्या रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 का गुणा किया है, 3 का गुणा किया है, 4 का गुणा किया है और ऐसे ये क्या कर रहा है कि अनुपात बनाते चला गया है। इसी तरह यहाँ y के मान में भी 2 से गुणा किया तो 80 हुआ, फिर यहाँ पर 3 का गुणा किया तो 120 हुआ, फिर 4 का गुणा किया तो 160 हुआ। यानी इसका जो कॉमन फैक्टर आया क्या आया 1/2 आया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दिया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य निकालिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1 केजी का मूल्य। तो हम 420 में क्या करेंगे कि 4 से भाग कर देंगे। तो जब ये कटेगा तो यह आ जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 5 20, 105 रुपये हुआ 1 केजी चाय का मूल्य। तो यहाँ पर हमें 12 किलोग्राम का निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब 12 केजी का मूल्य। तो हम करेंगे क्या कि 12 में 105 का कर देंगे गुणा। तो 12 5 60, 12 एकम 12, यानी यहाँ पर आया कितना 1260 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी है। ये हमारा सही हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3, एक कार 30 मीटर सेकेंड की चाल से चलती है तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए ये मीटर सेकेंड में दिया है तो हम इसे घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 18/5 से इसमें गुणा कर देंगे। 18/5 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो इससे जब काटेंगे तो 5 छक्का 30 और 18 छक्का होता है 108, यानी 108 किलोमीटर चलेगा। क्योंकि वो 1 घंटे की बात कर रहा है तो हमारा जो प्रति घंटा आ रहा है कितना आ रहा है 108 और 1 घंटा में हमारा कितना चलेगा 108 किलोमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सी 108 किमी। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित अनुलोम समानुपात में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर एक सारणी दे दिया है, ठीक, जिसमें दिया मजदूरों की संख्या x और मजदूरी दिया उसका रुपए में y। तो x का मान हमारा क्या है 1। देखिए ये 1 है। अब इसमें हमें भरना है कि इसमें क्या भरना है, ठीक ना। तो यहाँ पर भरने के लिए करना क्या है कि देखिए 1 में हम क्या किए हैं, यहाँ पर 2 से गुणा किए तब जाकर ये 2 गुना हुआ है। तो 50 में भी हम जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें क्या भरना होगा 100। इसी तरह देखिए यहाँ कि 50 में 2 से गुणा हुआ, फिर 50 में 3 से गुणा हुआ तो कितना हुआ 150। तो इसी तरह इसमें भी हम अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या भरा जाएगा
3। इसी तरह यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एक श्रृंखला बन गई। इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4। तब हम क्या किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो होगा 5 से गुणा करेंगे तो होगा 5 5 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 5, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। देखिए 6 कलमों का मूल्य कितना है? 24 रुपये। इसी के आधार पर हमें 10 कलमों का बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक कलम का मूल्य निकालने के लिए 24 में 6 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 6 चौको 24, यानी एक कलम का मूल्य कितना आ गया? 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य कितना आ जाएगा? तो 10 में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 10 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 10 चौको 40। तो 10 कलमों का मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये हो गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 6, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन को हल कराने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक जानकारियाँ दे देता हूँ जो समानुपाती, अनुलोम और प्रतिलोम में है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए समानुपाती क्या होता है? देखिए समानुपाती का सिंबल ये होता है, ठीक ना। समानुपाती को हम बराबर भी कह सकते हैं, यानी समानुपाती वह होता है जो दो अनुपातों का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 संबंध है 8, यानी 4 अनुपात 8, और समानुपाती कर दिया और यहाँ पर 8 अनुपात 16 लिख दिया। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। अब ये कैसे बराबर होगी? तो देखिए इसको जब हम काटेंगे तो इसका मान आएगा कितना? 1 अनुपात 2। इसी तरह इसका कितना आएगा काटेंगे तो 1 अनुपात 2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू समान हुई। तो समान हुई तो इसको हम ये जो सिंबल होता है अनुपात का, समानुपात का, ये एक तरह से बराबर का चिन्ह होता है, जिसे हम चार बिंदुओं से कर दर्शाते हैं। तो ये हमारा समानुपात हो गया। अब देखिए प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम, अच्छा इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो अंदर का गुणा होता है तो इसे हम अंतः कहते हैं, और ये जो बाहर का होता है इसको हम बाह्य कहते हैं। यानी ये अंतः भी कह सकते हैं और मध्य भी कह सकते हैं और इसको बाह्य भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हुआ समानुपाती का। अब यहाँ पर आ गया हमारा प्रतिलोम। प्रतिलोम में होता क्या है कि मान लीजिए कुछ मजदूर हैं, मान लीजिए 10 मजदूर हैं, तो इधर जो संख्या होगी 10 मजदूर 15 दिन काम करते हैं, ठीक। 10 मजदूर 15 दिन काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दूँ, मजदूरों की संख्या 10 से अगर 15 कर दूँ तो यहाँ क्या होगा? यहाँ की वैल्यू घट जाएगी। यानी जो काम मिलकर 10 मजदूर 15 दिन में करे थे, वो अगर 5 मजदूर और बढ़ा दूंगा तो इधर का काम क्या होगा? घट जाएगा। मान लीजिए यह काम कुछ नहीं तो 10 दिन में ख़त्म होता है, ठीक। 10 दिन में ख़त्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये वैल्यू इधर बढ़ती है तो यहाँ की वैल्यू क्या होती है? घटती है। यानी जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये नीचे से ऊपर जाता है। यानी 10 से 15 आया तो इधर क्या होगा? 10 से 15 ऊपर जाएगा। यानी कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर मजदूर हम बढ़ाएंगे, ठीक, यहाँ पर अगर हम मजदूर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? दिनों की संख्या चाहे काम क्या होगा? घटेगा। तो ये हमारा क्या होता है? प्रतिलोम होता है। अब इसमें एक होता है अनुलोम। तो अनुलोम क्या होता है? तो अनुलोम में होता क्या है कि मान लीजिए हम कोई सामान खरीदें, मान लीजिए 6 कलम खरीदें, ठीक। 6 कलम का मूल्य क्या हो गया? 24 रुपये। तो 6 कलम का मूल्य जब 24 रुपये होगा तो यहाँ पर अगर 24 रुपये बढ़ गया, तो अगर मैं यहाँ पर 8 कलम लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धि। अगर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी यहाँ पर भी वैल्यू अगर 6 का 24 हो रहा है तो 8 का बढ़कर हमारा हो सकता है 32 हो जाए।
तो ये जब वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, इसमें अनुलोम होगा, यानी अगर इधर की संख्या बढ़ेगी तो इधर की भी संख्या बढ़ेगी। यानी ये हमारा तीर नीचे, इधर अगर नीचे जाएगा तो ये भी क्या होगा, नीचे जाएगा, यानी ऊपर से नीचे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। ये नहीं कि नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो ये भी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। मान लीजिए अगर कोई चीनी 50 रुपये किलो है तो 2 किलो अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 50 रुपये और बढ़ जाएगा। ये तो है नहीं कि घटेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या कहते हैं, अनुलोम कहते हैं। अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि 5 मजदूरों की मजदूरी, मान लीजिए इधर हम लिख लेते हैं मजदूर और इधर क्या लिख लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं मजदूरी, सॉरी यहाँ मजदूरी लिख लेते हैं। ठीक, ये मजदूर हो गया और उनकी ये हो गई मजदूरी। तो यहाँ पर देखिए ये मजदूर हो गया, ये इनकी मजदूरी होगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए पहले 5 मजदूर थे तो उनकी मजदूरी कितनी दी जा रही थी, 1250 रुपये। ठीक, लेकिन अगर अब 8 मजदूर और बढ़ा देंगे तो वैल्यू में क्या होगा, वृद्धि होगी, उनके मजदूरी में वृद्धि होगी। तो वह वृद्धि हमें पता नहीं कि कितनी हुई, लेकिन इसको मान लेंगे क्या, x। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अनुलोम। तो अनुलोम में होगा क्या कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5:8 समानुपाती 1250 और ये हो जाएगा अनुपात x। तो यहाँ पर हम मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे। तो बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x और इसका गुणा करेंगे तो 8 × 1250 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है कि इसका अभी गुणा मत कीजिए, x बराबर 8 × 1250 बटा में 5 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम जब काटेंगे तो कटेगा 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 0 0, यानी 8 × 250 और जब इसका गुणा करेंगे तो 2.5 8 25 8 200 और 1 0 लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2000, यानी 2000 रुपये क्या होगी, 8 मजदूरों की मजदूरी होगी। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये है तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए। यहाँ पर दिया है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य क्या है, 12 रुपये है। यानी ये 4 या 3 ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यानी 4 गेंद और ये 3 कलम ये क्या है, आपस में बराबर हैं। इनका मूल्य 12 रुपये है। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ से कोई भी ऐसी संख्या के लीजिए जिसमें आसानी से यहाँ पर भाग लग जाए। तो अगर 4 लेते हैं, अगर 6 में अगर हम भाग करेंगे तो भाग सही नहीं जाएगा, दशमलव में आने लगेगा। 3 को लेंगे तो हम आसानी से 6 में भाग दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वैल्यू को बराबर कर लीजिए, चाहे गेंद को या कलम को। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बराबर कर लेते हैं, किसको, गेंद को। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर पहले दिया है क्या, 6 गेंद और क्या है, 6 कलम। इनका मूल्य हमारा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम 3 से अगर भाग देते हैं, यानी 3 कलम से 6 कलम में भाग देते हैं तो 3 दूना के 6 2 बार में कट जाता है। तो उस 2 का हम क्या करेंगे कि 4 में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। ये 6 कलम हो गया और ये 8 गेंद हो गया। इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, देखिए 6 गेंद है, 6 गेंद ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ पर 6 कलम के बराबर कितने हैं, 6 कलम और 6 कलम के बराबर 8 गेंद है। 6 कलम के बराबर 8 गेंद है। तो 6 कलम के बराबर हम क्या लिखेंगे, 8 गेंद लिखेंगे। ठीक, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 6 गेंद पहले से है। ठीक, 6 कलम के बराबर यहाँ हम वैल्यू निकालें कितना, 8 गेंद का। तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा और ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 14 गेंद हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर गेंद और कलम के मूल्य का पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेंद और मूल्य। तो पहले 4 गेंद थी तो उसका मूल्य कितना था,
12 रुपये। ठीक, अब बढ़कर 14 हो गई, तब उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 14 होगी तो x रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमें 14 गेंदों का मूल्य पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 4:14 समानुपाती 12:x। हम मध्य पदों का गुणनफल करेंगे, फिर बाह्य पदों का, तो बाह्य पदों का गुणनफल होगा तो 4x हो जाएगा, और मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 14 गुणे 12 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 12/4। तो 4 तियाँ हो गया 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 तियाँ 42। यानी कि 14 गेंदों का जो 6 गेंद और 6 कलमों का जो मूल्य आएगा कितना आएगा, 42 रुपये आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य बराबर कितना आया है, 42 रुपये। प्रश्न नंबर 8, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 पर पावर 3 पन्नों को छापने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें समय बताना है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे मिनट, ठीक ना, मिनट नहीं, यहाँ समय लिख देते हैं, ये समय हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, पन्ना। देखिए 5 मिनट में कितना पन्ना छापती है, तो 200 पन्ना। इसी तरह यहाँ पर दिया है कि इसी प्रकार इतने पन्नों को छापने के लिए कितना समय लगेगा। तो यानी हमारा ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पर 3, और ये हो जाएगा समय हमारा x, क्योंकि समय हमें बताना है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 2 गुणे 10 पर पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 1000, और जब गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2000। यानी यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 2000। तब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे 5:x समानुपाती 200:2000। यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे और बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे और यहाँ पर मध्य पदों का। तो ये इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200x बराबर, ये हो जाएगा 2000 गुणे 5। तो x बराबर हो जाएगा 2000 गुणे 5 बटा में 200। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 ये कट गया, और 2 1 कम 2 ये कट गया, और यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर बचा 10 गुणे 5 बराबर 10 5 50। यानी कि हमारा टोटल कितना समय लगेगा, तो 50 मिनट लगेगा, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 9, एक परिवार के 4 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है। 3 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यूनिट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं किलोग्राम राशन। ठीक, यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर सबसे पहले कितना यूनिट मिलता है, 4 से ही 1/2 यूनिट। तो 4 से 1/2 यूनिट पर हमें राशन कितना मिलता है, यानी गेहूँ कितना मिलता है। तो यहाँ 36 kg कर लेते हैं। ठीक, तो फिर कह रहा है कि 3 से 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर, यानी यहाँ से पहले 4 से 1/2 यूनिट मिलता था, तो उसकी वैल्यू किलोग्राम में इतना होती थी। अगर अब हम 3 से 1/2 यूनिट का देखें तो हमें कितना किलोग्राम गेहूँ मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, x किलोग्राम। क्या आ जाएगा, x किलोग्राम। सबसे पहले इसको आप भिन्न में बदल लीजिए, तो 4 दूनी के 8 1 9/2 हो गया, 2 3 6 1 7/2 हो गया। यानी यहाँ पर देखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, घटा है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ घटेगा, यानी यूनिट भी घटेगा। जब आपको कम राशन मिल रहा है तो यहाँ पर आपकी यूनिट जब कम हो रही है तो राशन भी क्या होगा, कम होगा। यानी ये क्या हो गया, अनुलोम में हो गया। तो यहाँ पर जब यूनिट घटेगी तो यहाँ पर
जो है कि राशन का भी वैल्यू घटेगा। तो इसको करने के लिए करेंगे क्या कि यहाँ पर कर लेंगे 9/2 अनुपाते 7/2 समानुपाती 36/x। यहाँ अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 गुणे x बराबर ये हो जाएगा 7/2 गुणे 36। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर हम इसको काट देंगे तो 2 एकम 2 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर हो जाएगा 9x/2 और ये हो जाएगा 7 गुणे 18। इसका भी गुणा मत कीजिएगा। यहाँ पर x रहेगा 2 का गुणा 7 गुणे 18 में हो जाएगा और 9 का गुणा 9 आ जाएगा यहाँ पर बटा में यानी भाग होने। तो इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 तो 2 दूना के 4 और 7 चौक हो जाएगा 28। यानी कितना केजी हमें राशन मिलेगा तो यहाँ पर 28 केजी मिलेगा और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 10, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किमी प्रति घंटा की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखिए ये एक खंभा है, ठीक, और ये जाती हुई ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 315 मीटर और ये चल रही है कितनी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, तो वह एक खंभे को यानी यहाँ से यहाँ तक जब ये जाएगी तो यह कितने समय में पार कर लेगी, यही समय हमारा पूछा है। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक, तो यहाँ पर दूरी बटा क्या हो गया चाल हो गया। समय हमें निकालना है तो यहाँ पर दूरी हमारी क्या दे रखी है 315 मीटर यानी कि जो दूरी होगी ये खम्भा जो पार करेगा ये खम्भा जो पार करेगी ये ट्रेन तो ये अपनी खुद की दूरी पार करेगी तब न जाकर ये दूरी बनेगा। तो यानी खुद ट्रेन की दूरी ही दूरी रहेगी यानी ट्रेन की खुद लंबाई क्या है दूरी है। तो ये हो गया 315 और चाल हमारा दे रखा है 54। ठीक, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो यहाँ पर 315 बटा में 54 इसे हम बदल लेंगे किस में मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हम करेंगे क्या कि 5/18 से इसमें कर देंगे गुणा। देखिए किलोमीटर में हो तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से हमें गुणा करना है। ठीक, अगर मीटर सेकेंड में है किलोमीटर में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 यानी 54 यानी 315 बटा में ये हो जाएगा 3 5 15 और जब इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा 15 दूनी 30 फिर 15 कम 15 यानी कि वह क्या कर रही है 21 सेकेंड में वह खंभा को पार कर दे रही है यानी ये आ जाएगा 21 सेकेंड। आशा करता हूँ कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और कहीं भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है सवाल को समझने में या फिर मुझसे भूल चूक में अगर कहीं गलती लिखा गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका रिस्पॉन्स हम ज़रूर देंगे, रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए और कक्षा 7 की जानकारी गणित का लेते रहिए। तो फिर चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।